Hello student, today I will explain the fifth chapter, The 100 Dresses, part 1 is written by Althusser Astor. So, this is a story about related to the migration when one person shifted to another place for the work, for the job, and in this story we have understand about how many problems are going to face when you are migrating one place from to another place. ये जो स्टोरी है इसमें एक लड़की वांडा पेट्रोनिस्की है जो पोलैंड से अमेरिका शिफ्ट होती है, और जब वो यहाँ शिफ्ट होती है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव उसे देखने को मिलता है, क्योंकि उसका एक नाम अलग होता है, उसका आउटलुक अलग होता है और उसका जो ड्रेसअप होता है वो भी दूसरे बच्चों से अलग होता है। जैसे अमेरिकन बच्चों के नाम जॉन्स, मैथ्यू ऐसे होते हैं जो इजीली प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं हम, बट वांडा के साथ ऐसा नहीं था। वांडा पेट्रोनिस्की, दैट इज़ द डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, बहुत ही मुश्किल होता था उसको प्रोनाउंस करना। और इस चैप्टर में हम इसी गर्ल मीन्स वांडा पेट्रोनिस्की के बारे में पढ़ेंगे कि उसे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। वांडा पेट्रोनिस्की जो थी वो एक ऐसे घर में रहती थी जो बोगन हाइट्स के ऊपर सिचुएटेड था, और वहाँ से वो मडी रोड्स को क्रॉस करके स्कूल आया करती थी, जिससे उसके पैरों में हमेशा मड लगा रहता था। और वो जिस क्लास में आके बैठती थी तो सेकंड लास्ट बेंच पे वो बैठा करती थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्श पे कीचड़ लगे रहते थे। क्योंकि वहाँ ऐसे बच्चे बैठते थे जो डिसिप्लिन स्कूल का फॉलो नहीं करते थे, वो पैरों को रगड़ते थे और वहाँ साउंड क्रिएट किया करते थे। और वांडा जो थी वो रूम नंबर 13 में बैठा करती थी। वांडा के कोई फ्रेंड नहीं थी, बट बहुत सी लड़कियाँ उससे बात करना चाहती थी। वो उससे बात करती थी उसके आउटलुक के बारे में, क्योंकि वांडा जो थी वो एक फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस पहना करती थी, और वो हमेशा एक जैसा ही ड्रेस और एक जैसा ही शूज़ पहना करती थी, और उसके शूज़ में हमेशा मड लगे रहते थे। इसको देख के जो दूसरी जो गर्ल्स थी क्लास की वो उसका मजाक उड़ाती थी। उसमें भी मैडी और पेगी दो ऐसी थी जो उसको ज़्यादा टीजिंग किया करती थी। एक बार क्या होता है कि दोनों उसको एक स्कूल के प्रेमिसेस में उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वांडा, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव? तो वांडा कहती है कि 100 ड्रेसेस, और इस 100 ड्रेसेस कहने पे उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, इनडायरेक्टली उसको बहुत टीजिंग की जाती है। और फिर स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन होता है जिसमें वांडा पेट्रोनिस्की जो होती है वो विन कर जाती है, लेकिन वांडा के फादर का जब लेटर आता है और आफ्टर विनिंग द कंपटीशन वांडा को ये पता भी नहीं होता है कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है, फिर भी वांडा जो थी वहाँ से चली गई होती है। और ये जब लेटर उसके फादर का आता है और वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम इस शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, बड़ा शहर है वो, वहाँ पे कोई भी कॉमन नेम ऐसा नहीं होगा, तो जो क्लास टीचर थी मिस मैशन वो बच्चों को थोड़ा सा टाइम देती हैं और उनको अवेयर कराती हैं कि क्या आपने कुछ गलत किया है जो ऐसा हुआ। तो ये है आपकी फर्स्ट पार्ट, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, विच हैज़ रिटन बाय द अल्थुसर एस्टर। यू रीड इट नाउ। वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोसेसन। हम किसी भी व्यक्ति को जज कैसे करते हैं, उसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, या पोसेशंस के द्वारा। और इज़ देयर समथिंग और मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, कि क्या हम कुछ और उसके अंदर सर्च करते हैं जिससे उसकी पर्सनालिटी और बड़ी दिखाई दे। दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये जो स्टोरी है बहुत ही एक सेंसिटिव गर्ल के बारे में है कि कैसे उसके क्लास की लड़कियां उसे जज करती थी।
वांडा पेट्रोनस्की इज़ अ यंग पोलिश गर्ल. वांडा पेट्रोनस्की एक यंग पोलिश गर्ल इज़ रिलेटेड टू द पोलैंड से आई हुई लड़की है. हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. और वो दूसरे अमेरिकन बच्चों के जैसे ही और उनके साथ अमेरिका के एक टाउन के स्कूल में जाती है. दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडाज एज डिफरेंट इन मेनी वेज़. और जो बच्चे थे वो वांडा को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखा करते थे. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर. क्या आप गेस कर सकते हो कि वो उसके साथ कैसा बिहेव करते होंगे. रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो. फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट. दैट इज़ द एक्टिविटी. ये एक्टिविटी है आपको स्टूडेंट. आप इंसाइक्लोपीडिया या इंटरनेट पे फाइंड करिए कि जो पोलैंड के लोग हैं वो अमेरिका में कितने सेटल हुए हैं. द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट. मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोलैंड से लोग क्या करते थे, अमेरिका में माइग्रेट करते थे 1608 में. और सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो हुआ था वो 20th सेंचुरी में माइग्रेशन हुआ था अमेरिका में. अप्रॉक्स 1 million Polish migrated to the United States. The Polish state did not exist at the time and the immigrants were identified according to their country or a region rather than a ethnicity. कि जो माइग्रेशन होता था वो उनके माइग्रेशन वाले प्लेस से ही उनकी पहचान होती थी. दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स. और उनकी जो पहचान होती थी वो अलग अलग तरीके से होती थी. रशियन बोले जाते थे, जर्मन बोले जाते थे या ऑस्ट्रेलियन बोले जाते थे, लेकिन पोलैंड उनके साथ जुड़ा रहता था. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इन द शिकागो एंड इट्स सबसर्ब्स. और ये जो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी थी ये सबसे ज़्यादा शिकागो और दूसरे छोटे शहरों में देखने को मिलते थे. सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड. इसलिए शिकागो को कभी कभी विश्व की सबसे बड़ी पोलिश सिटी के नाम से भी बोली जाती थी. क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पोलिश या पोलैंड के लोग रहते थे. नेक्स्ट ओनली टू वार्शा. जो दूसरा वार्शा था जो कैपिटल था पोलैंड का. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as was the Irish, Italian and Jewish. कि जो पोलिश थे या पोलैंड के लोग थे उन्हें अमेरिका में क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था यूनाइटेड स्टेट में. ऐसा क्यों था? क्योंकि वो अलग दिखाई देते थे, माइग्रेटेड थे, जैसे कि दूसरे आयरिश, इटालियंस और जेविस के साथ भी किया जाता था. According to the United States 2000 census, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home. और लगभग 6,67,414 ऐसे अमेरिकन थे जो पोलैंड से रिलेटेड थे और पोलिश लैंग्वेज अपने घरों में बोला करते थे. Which is about 1.4% of the people who speak language other than English. और ये दूसरे लैंग्वेज बोलने वालों के लगभग 1.4% हुआ करते थे. और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन और यूएस के 0.25% पॉपुलेशन के बराबर होते थे. नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन चैप्टर. टुडे मंडे वांडा पेट्रोनस्की वॉज नॉट इन हर सीट. आज मंडे है और वांडा जो है वो अपनी सीट पर नहीं है. बट नोबडी, लेकिन किसी ने भी, नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन, न ही पेगी और न ही मैडलिन ने, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस. जो उसके साथ मजाक शुरू किया करती थी या मजाक किया करती थी, उन लोगों ने भी नोटिस नहीं किया कि वो आज स्कूल में नहीं है. यूजली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन अ रूम 13. वांडा जो थी वो रूम नंबर 13 के सेकेंड लास्ट सीट पे लास्ट रो में बैठा करती थी. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. और वो उन रूम के उस कॉर्नर में बैठा करती थी जहाँ पे रफ बॉयज़ बैठा करते थे जो रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, जिनका उस क्लास में या उस स्कूल में भी अच्छी पहचान नहीं थी. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. वो जो जगह था जहाँ पे वांडा बैठा करती थी, वो जगह जो था वो बहुत ही मडी रहता था, बहुत ही डर्ट रहता था फ्लोर पे. और उस क्लास में वो जो जगह थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी थी. जैसे ही कोई
फ़नी चीज़ें बोला जाता था। तो वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज ही वॉज रफ एंड नॉइसी। वांडा इसलिए नहीं बैठा करती थी क्योंकि वो जो सीट थी वहाँ रफ और नॉइजी लोग बैठते थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग टू ऑल। और मुश्किल से इसी बीच वो मुश्किल से बहुत ही शांत रहती थी और मुश्किल से ही वो बोला करती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और कोई भी उसको तेज़ हंसते हुए नहीं सुना होगा। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. और कभी कभी वो बस मुस्कुरा दिया करती थी और यही उसकी पूरी हंसी हुआ करती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in the seat. कोई भी नहीं जानता था कि वांडा वहीं क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from Bogging Heights and her feet were usually caked with dry mud. और क्यों ऐसा था? क्योंकि वो बोगिन हाइट्स वाले जगह से आया करती थी जहाँ पे उसके जो पैर होते थे वो हमेशा उस पर ड्राई मड लगे रहते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोनस्की। लेकिन कोई भी इतना ज़्यादा वांडा के बारे में नहीं सोच सकता था। वन सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। जब वो कॉर्नर वाले रूम पे लास्ट में बैठ जाया करती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began। और वो समय जब वांडा स्कूल में आती थी और जब स्कूल से जाया करती थी तो स्कूल प्रेमिसेस में began when group of 2 or 3 or even more, 1, 2 और उससे ज़्यादा लोगों का जो ग्रुप होता था would be talking and laughing on their way to the school yard। और उसके वे पर मतलब उसके बोलने पे, उसके पहनावे पे या उसके लुक को लेके उस स्कूल यार्ड में बहुत ज़्यादा बातें होती थी और उस पर हंसा भी करते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर। और कभी कभी तो वांडा का इंतज़ार भी करते थे जिससे कि वो उसका फ़न कर सके, मजाक बना सके। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगला दिन ट्यूसडे था। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल। वांडा स्कूल में नहीं थी आइदर। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। और फिर किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो स्कूल नहीं आई है। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन वेडनेसडे को पेगी एंड मेडी हु सेट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन। और जब मेडी और पेगी जब दूसरे बच्चों के सामने बैठे थे, हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर। और जब वो वहाँ बैठे रहते थे तब जब उन लोगों को अच्छे मार्क्स मिले थे तब उन लोगों ने ध्यान से देखा कि वांडा जो है वो आज वहाँ पर नहीं है। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। पेगी जो थी वो स्कूल की सबसे फेमस लड़की थी। सी वॉज प्रिटी, वो खूबसूरत थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत खूबसूरत कपड़े भी थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके हेयर जो थे वो घुंघराले कर्ली थे। मेडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मेडी जो थी वो पेगी की सबसे क्लोज फ्रेंड थी। द रीज़न पेगी एंड मेडी नोटिस्ड वांडा एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। और आज इन लोगों ने वांडा के ऊपर नोटिस क्यों दिया कि वो स्कूल नहीं है? क्योंकि आज वांडा की वजह से ये लोग लेट स्कूल आए थे। दे हैड वेटेड फॉर वांडा, वो वांडा का इंतज़ार करते रह गए। टू हैव सम फन विथ हर, जिससे कि वो उसके साथ मजाक कर सके। एंड सी जस्ट हैडंट कम, और इस तरीके से वो लेट हो गए। दे ऑफ्टन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोनस्की टू हैव फन विथ हर, और वो लगभग ऐसे ही इंतज़ार किया करते थे वांडा के साथ मजाक करने के लिए। So students, this is the first part. Now the next video I will explain the next part of this chapter. I hope you understand. Thank you.